हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको बता दें कि आज 10 बजे रात 10 बजे यानी 10 PM पर आप लाइव क्लास में आना ना भूलिएगा। और जो स्टूडेंटों की क्वेरी कि मैम सिलेबस कैसे होगा, 21 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको बता दें कि इस बार होम साइंस का एग्जाम पहले नहीं पड़ेगा शेड्यूल में। ठीक है, क्योंकि हर बार का जो अगर हम देखें कि क्या है कि हर बार का जो रूटीन है, जो एग्ज़ाम पहले पढ़ते हैं वो दूसरी बार में वो बाद में पढ़ते हैं। तो पहले एग्ज़ाम होम साइंस का हो चुका है सब पहले, तो इस बार जो है लास्ट या मिडिल में रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं श्रृंखला। और ये रहा कि मैम ज़्यादा कराएंगे तो जल्दी ही हम इतनी मतलब हमें खुद ये है कि हम जल्दी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकें। तो यहाँ पे कुछ वीडियोस जो रहेंगी वो स्पेशल मोड पर रहेंगी, यानी आपको कुछ चेंजेस अब मिलने लगेगा, क्योंकि आपको क्या है कोई टॉपिक हमें पूरा, जैसे धागा निर्माण की प्रक्रिया तो ये पूरी समझानी है। तो यहाँ पे धागा निर्माण की प्रक्रिया किस तरह होती है, किस तरह चलती है, ये सब प्रोसेस आपको जल्दी ही कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा लक करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अगर आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी और जीआईसी होम साइंस से है तो नेट भी आप इस बार होम साइंस से दीजिएगा, क्योंकि यह इसलिए दीजिएगा क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ जाए, आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। यानी एग्जाम डेट कभी भी आए या आ जाए, आपकी तैयारी क्या हो, पूरी हो, बस यही आप कर सकते हैं और यही आपको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसीलिए हमें होम साइंस से ही देना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि अगर आप अदर सब्जेक्ट से देंगे और फिर उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट यानी डीपली पढ़ना के लिए आपको उस सब्जेक्ट में पूरी तरह जाना पड़ेगा या उस सब्जेक्ट को पूरी तरह आत्मसात करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे बात की जाएगी कि तो इसलिए अगर हमें भी पॉसिबल हो तो आप होम साइंस से ही यूजीसी नेट दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कीड़वन बढ़ाता है प्रोटीन की मात्रा को, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को, वसा की मात्रा को, विटामिन सी की मात्रा को। तो कीड़वन जो बढ़ाता है कि कीड़वन क्या है, एंजाइम क्या बढ़ाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु कारक होता है, चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया और हैजा। तो विषाणु और आपको जीवाणु दोनों ही करा चुके हैं, यानी आपकी जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है और वो भी करा चुके हैं, और आपकी विषाणु से भी होने वाली डिजीज़ भी करा चुके हैं। तो आपको बता दें कि जो वीडियो है उनकी जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाए कि इसका क्या रहेगा, तो जो फैलता है विषाणु से वो चेचक फैलता है। कसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। तो जो कसरा है वो किस मतलब उसके कारण होता है, तो ये भी विषाणु से जनित है कसरा, याद रखिएगा। कसरा हुआ, आपका चेचक हुआ, मोतिया और आपका मोतीजरा हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी या योजना लागू की गई थी, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 1947, 1951, 1958, 1952। तो यहाँ पे देश कब स्वतंत्र हुआ था, 1947। स्वतंत्र होने के बाद ही योजनाओं का शुभारंभ किया गया था, तो 1951 में हुई थी। ठीक है, 1952 में आप बताएंगे कौन सी होम साइंस में हर बार पूछी जाने वाली योजना स्टार्ट हुई थी। भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन हुआ था 1959 में, 1952 में, 1961 में, 1964 में। तो भारतीय परिवार नियोजन संस्थान का गठन हुआ था 1952 में। जिस योजना को हम पूछ रहे हैं उसका भी गठन 1952 में हुआ है, और हर बार होम साइंस में पूछा ही जाता है उस योजना के बारे में, इतनी इम्पोर्टेंट है वो योजना। तो आप हमें बताएंगे कि कौन सी योजना है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि पता रहे कि आप कितनी सफलता के नज़दीक हैं। चलिए, तो यहाँ पे धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है, अतिसार, कैंसर, बुखार और टेटनेस। तो ये सभी के सभी क्या है, ये क्या है, धूम्रपान से नहीं होते, जबकि कैंसर धूम्रपान से बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है, टेटनस कब हो जाती है, जंग लगे लोहे से लगने के कारण ही। और अतिसार और बुखार ये सभी क्या है, ऐसे रोग हैं जिनमें धूम्रपान का कोई भी रोल नहीं है। बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद, काला पानी, भी भेंगापन और दूरदर्शिता। तो यहाँ पे बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद की समस्या आमतौर पर देखी जाती है।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बा में और जिला में। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, वो नगरों में होती है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है माइलो बैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस है और लैक्टोबैसिलस है और खमीर है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस होता है दूध से दही के रूप में जमने का कारण। यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त का संग्रह, अग्नाशय स्राव बनना, पित्त का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत का जो मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो क्या रहेगा, पित्त का निर्माण होता है यकृत का मुख्य कार्य। आपको बता दें कि जो आपकी साइंस है यानी पीजीटी बैकग्राउंड के स्टूडेंटों के लिए और टीजीटी स्टूडेंटों दोनों के लिए भी साइंस के क्वेश्चनों को तैयार किया जा रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में, ग्रहणी में और क्षुद्रांत में और बड़ी आंत में। तो ग्रसनी के बाद जो भोजन है वो किस में जाता है, क्योंकि अगर आप साइंस का अच्छा स्कोर नहीं करके आएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। तो ये कहाँ जाता है, तो ये अमाशय में जाता है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़ों यानी एंजाइम का नाम है लाइपेज, रेनिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो स्टार्च को शर्करा में बदलता है तो टाइलिन बदलता है, याद रखेंगे। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो टाइलिन बदलता है। लखनऊ की चिकनकारी के किन टाँकों का प्रयोग किया जाता है, चपड़ा, गांठ और जालीदार और उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। लखनऊ चिकनकारी में आपने कभी पहने हो तो उसमें गांठें भी होती हैं धागे की बनी। धागा निर्माण की अवस्था नहीं है, छटाई, कार्डिंग, कॉम्बिंग और ड्राइंग आउट। तो यहाँ पे ये कार्डिंग होता है एक ऐसे इस तरह से करना, कॉम्बिंग होता है उन्हें ऐसे कंघी करना जिस तरह आप बालों पर कंघी करते हैं। और यहाँ पे छटाई क्या है, ये धागा निर्माण की प्रक्रिया ना होकर रेसे कलेक्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जैसे आपका कपास है उसको छटाई के द्वारा ही अलग किया जाता है, यानी हम क्या करते हैं पेड़ से उसे निकालते हैं और फिर गंदी रुई और अच्छी रुई को अलग अलग करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया 10 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 के राउंड की श्रृंखला आज से कोशिश की जा रही है कि आपको लाइव 10 बजे मिल सके। तो आप लोग जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा जिससे कि ये श्रृंखला अनवरत चलती रहे, क्योंकि अगर आप लाइव नहीं जुड़ेंगे तो ये श्रृंखला का लाने का लाइव का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ आपकी जो भी क्वेरी हो वो भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर हम ट्रू मैन क्या केसी मतान की क्या करा रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं और ट्रू मैन के क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे जिससे कि हमारा कम समय में अधिक से अधिक रिविजन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।